द्वारका तीर्थयात्रियों के लिए 7 अहम पवित्र स्थानों में से एक है। महाभारत काल की किंवदंतियों में इस शहर का श्री कृष्ण के साम्राज्य के रूप में जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि ये शहर श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ही जलमग्न हो गया। द्वारका मंदिर के पुरोहित मुरली ठाकुर कहते हैं कि भगवान कृष्ण इस शहर में 100 साल तक रहे। द्वारका 84 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ किलेबंद साम्राज्य था, जो गोमती नदी के किनारे स्थापित था और गोमती का यहाँ हिंद महासागर में संगम होता है। द्वारका मंदिर के प्रबंधक नारायण ब्रह्मचार्य कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण इस दुनिया को छोड़कर गए तो समंदर के पानी ने द्वारका को अपने में समा लिया। महाभारत के 3 अध्याय में वर्णित है कि जब श्री कृष्ण 125 साल बाद इस पृथ्वी से स्वर्गलोक सिधारे तो समुद्र के देवता ने कृष्ण के महल के अलावा बाकी जमीन वापस ले ली। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी के मुताबिक पिछली शताब्दी के मध्य में पुरातत्वविदों ने ठोस सबूत तलाश करने की कोशिश की है ताकि वो इसे ऐतिहासिक रूप से स्थापित कर सकें। 1960 के दशक में खुदाई की पहली कोशिश पुणे के डक्कन कॉलेज ने की थी और 1979 में भारतीय पुरातत्व सर्वे ने एक और कोशिश की थी। इस दौरान विशेषज्ञों को पुराने बर्तनों के कुछ अवशेष मिले थे जो उनके विचार से 2000 ईसा पूर्व के थे। वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम कहते हैं कि महाभारत में कृष्ण कहते हैं कि द्वारका शहर सागर से निकली जमीन पर बनाया गया था, लेकिन जब उसका पानी दोबारा अपनी पुरानी जगह पर आया तो शहर डूब गया। वो बताते हैं कि पानी के नीचे खुदाई का काम मौजूदा द्वारकाधीश मंदिर के पास से शुरू हुआ था। यहाँ कई मंदिरों की एक श्रृंखला मिली है, जिसका मतलब ये है कि जैसे जैसे पानी चढ़ता गया मंदिरों की जगह आगे सरकती गई। इस अवलोकन ने भारत के चर्चित पुरातत्वविद डॉ.एस.आर. राव को आश्वस्त किया कि क्यों न समंदर के किनारे खुदाई की जाए ताकि पता चल सके कि यहाँ इस डूबे हुए शहर के वास्तविक सबूत हैं। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी के मुताबिक खुदाई और खोज लगाने के काम के दौरान कई तरह की कलाकृतियां और अवशेष मिले। हमें यहाँ सुंदर रंगीन वस्तुओं मिली हैं जिनमें कई रंग इस्तेमाल किए गए हैं। हमें सफेद सतह पर सुर्ख काम मिला। यहाँ से 500 से अधिक कलाकृतियां और अलग अलग नमूने मिले हैं जो कि 2000 वर्षों की सांस्कृतिक निरंतरता का ठोस प्रमाण है। हमें पानी के नीचे पत्थरों के बने हुए ब्लॉक की शक्ल के ढांचे मिले हैं, हालांकि हमें उन पत्थरों और बाहर मिलने वाले पत्थरों के बीच संबंध नहीं मिला और वहां बहाव बहुत तेज है। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी कहते हैं कि साल 2007 में विस्तृत खुदाई की गई। मैं इस प्रोजेक्ट का निदेशक था। द्वारका भारत के पश्चिमी छोर पर है। उसकी लोकेशन वही है जैसी कि ऐतिहासिक साहित्य में वर्णित है। यह गोमती नामक छोटी सी नदी है जो समंदर में मिल जाती है और द्वारका की नगरी है। इसलिए हमने इसके इर्द गिर्द 200 वर्ग मीटर जगह को खुदाई के लिए चुना और हमने पुरातत्व विज्ञान के मुताबिक इस इलाके की गहरी छानबीन की। हमने देखा कि 50 वर्ग मीटर में अधिक कलाकृतियां मिली जो बड़े आकार की हैं और अधिक मजबूत हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ हमें 10 मीटर की एक जगह में खंडहर मिले जिन्हें समंदर ने तबाह कर दिया था। हमने ने तकरीबन 2 नॉटिकल मील गुणा 1 नॉटिकल मील इलाके का हाइड्रोग्राफिक सर्वे कराया। इस इलाके के हाइड्रोग्राफिक सर्वे के डाटा से पता चलता है कि नदी का प्रवाह बदल रहा है। हमने इसे बहुत सटीक रूप से मापा और सही तरीके से गोताखोरी की जगहों की निशानदेही की। हम जहां गए वहां पत्थरों पर नंबर लगा दिए। अगर आप अधिक गहराई में जाएं तो आपको नजर आएगा कि ये जगहें प्राकृतिक वनस्पतियों से ढकी हुई हैं और जब आप इन्हें करते हैं तो इनकी आकृतियां स्पष्ट होने लगती हैं। इस जगह पर बहुत सारे पत्थर मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि यहाँ निसंदेह कोई बड़ा बंदरगाह रहा होगा।